गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलो आज हम अपना आगे वाला टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है घन संख्याएं। क्या कहते हैं इसे? घन संख्या। अब घन संख्या, इसके पहले हमने देखा है वर्ग किस प्रकार निकाला जाता है, वर्गमूल किस प्रकार निकाला जाता है। आज हम देखेंगे कि ये जो घन संख्याएं होती है, ये घन संख्या क्या होती है। सबसे पहले उसके बेसिक के बारे में देखेंगे। देख लो, घन का मतलब क्या होता है? तीसरा घात। क्या होता है? तीसरा घात। सबसे पहली बात ये है। और डेफिनेशन के बारे में देखेंगे तो उसे हम ऐसे कहते हैं, किसी संख्या ने स्वयं को तीन बार गुणा करने पर जो संख्याएं हमें मिलती है उस संख्या को हम क्या कहते हैं? संख्या प्राप्त होती है। उसे घन कहा जाता है। क्या कहा हमें कि किसी संख्या ने स्वयं को कितनी बार गुणा करने पर? स्वयं को सबसे ज्यादा जरूरी यह 3 बार गुणा करने पर। अब उदाहरण के तौर पर देख लो, 5 गुना 5 गुना 5, 3 बार गुना किया। 5 गुना 5 कितना होता है? 25। और इस 25 के साथ फिर से 5 गुना में आएगा, तो 25 गुना 5 100। यह हुआ हमारा घन संख्या। क्या हो गया? घन। मतलब किसी भी संख्या ने स्वयं को 3 बार गुणा करने से हमें क्या मिलती है? घन संख्या मिलती है। समझ आ रहा? अब उदाहरण के तौर पर, और 3 गुना 3 गुना 3, तो 3 तिया 9 और 9 तिया 27 होता है। तो यह हुआ हमारा घन। अब इसे घात रूप में इस प्रकार लिखा जाता है, 3 के घात में 1 होता है, इस 3 के घात में 1 और इस 3 के घात में 1 होता है। तो गुणनफल में इन तीनों के घातों का हमेशा योग होता है। वह हम घात में देखेंगे, घातांक में, लेकिन फिलहाल यहाँ पर ध्यान में रखो कि अगर बेस समान है तो घातों का क्या होता है? हमेशा योग होता है। तो 1 + 1 + 1 कितने हो गया? 3। तो इसका मतलब है 3 का तीसरा घात, मतलब कितना? 27। अब हम इसे पढ़ने में इस तरह से पढ़ सकते हैं, 3 का तीसरा घात, 3 का तीसरा घात, या फिर उसे हम 3 का घन कहते हैं। क्या कहते हैं? 3 का घन। और अंग्रेजी में पढ़ना है तो फिर क्यूब ऑफ 3। क्या कहेंगे? क्यूब ऑफ 3, या फिर 3⁻3, इस प्रकार भी हम कह सकते हैं। ओके, चलेंगे आगे। अब दूसरी बात सबसे जरूरी है कि ये जो घन है, यह घन के लिए जिस प्रकार हम वर्गमूल के लिए इस चिन्ह का प्रयोग करते थे, अब घन संख्याओं के लिए, हाँ अभी तो हमें घनमूल आगे देखना है, लेकिन फिलहाल हम घन के लिए ये घनमूल का संख्या, चलो ठीक है, इसे बाद में भी देखते हैं, क्योंकि हमें जब घनमूल निकालना है तब इसके बारे में सोचेंगे। फिलहाल हम क्या निकाल रहे हैं? घन संख्याएं निकाल रहे हैं। चलो चलते हैं आगे, थोड़ा सा आगे वाला पॉइंट देखेंगे। जल्दी जल्दी लिखा करो। देखो, अभी हमने देखा कि जो 3 है वह हमेशा प्लस होता है। जो किसी संख्या के सामने अगर कोई चिन्ह नहीं है, कोई प्लस चिन्ह नहीं है, माइनस चिन्ह नहीं है, फिर भी वह संख्या क्या होती है? हमेशा प्लस ही होती है। और इस संख्या के अगर आप ऊपर हमने 3 लिख दिया तो इस संख्या का घन निकालना है, तो +3 गुना +3 गुना +3, इस तरह आप गुना करोगे, बराबर है? इस प्रकार
तो प्लस 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 का जवाब हमेशा क्या रहेगा? प्लस ही रहेगा, क्योंकि प्लस गुना प्लस प्लस और प्लस गुना प्लस 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 हमेशा प्लस आता है। तो फिर 3 तिया 9 और 9 तिया 27, तो क्या आएगा वह? प्लस 27। मतलब प्लस संख्या है उसे हम धनाभारित संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? धनाभारित संख्या, है कि नहीं? और माइनस चिन्ह हो तो ऋणाभारित संख्या। अब धनाभारित संख्या का घन कैसे आ रहा? धन ही आ रहा। समझ में आ रहा? पॉजिटिव नंबर का घना पॉजिटिव आता है, प्लस साइन हो तो इधर भी प्लस ही आएगा। लेकिन अगर हमने ऐसा माइनस लिख दिया तो बात बदल जाती है। -3 गुना -3 इस प्रकार होता है। फिर माइनस माइनस का जवाब क्या आएगा? प्लस। माइनस माइनस प्लस और 3 तिया 9। अब इसके साथ हमें इसका गुना करना, तो प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस और गुना तो होगा 9 तिया 27। मतलब ये जो ऋणाभारित संख्या है इसका घन हमें क्या मिला? ऋणाभारित ही मिला। तो हमारे यह समझ में आना चाहिए, ये सबसे ज्यादा जरूरी पॉइंट है कि धनाभारित संख्याओं का घन धन ही होता है। धन मतलब होता है, धन ही होता है। लेकिन ऋणाभारित संख्याओं का घन क्या होता है? ऋण ही होता है। सेम यही कॉपी करो। धनाभारित संख्याओं का घन धन ही होता है और ऋणाभारित संख्याओं का ऋण ही होता है। प्लस का प्लस रहता है, माइनस का माइनस ही रहता है। ध्यान में रखो, बहुत ही सिंपल तरीका है। यहाँ पर मैंने दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको दिखाया कि प्लस संख्याओं का घन प्लस होता है, माइनस संख्याओं का घन माइनस होता है। बहुत ही सिंपल है और अच्छे तरीके से आपको समझा दिया। अब चलेंगे आगे वाले पॉइंट पर। बेटाओ दूसरी बात, सम संख्याओं का घन हमेशा सम ही होता है तथा विषम संख्याओं का घन विषम ही होता है। देखिए, सम संख्या का सम और विषम संख्याओं का विषम। मैंने अगर 2 का घन कर दिया तो 2 गुना 2 गुना 2 कितना आएगा? 8। ये सम है तो ये भी क्या हुआ? सम ही आया। क्या आया? सम ही आया। लेकिन दूसरी बात, अगर मैंने यहाँ पर 5 का घन बोला होता तो 5 का घन मालूम है? 5 गुना 5 तो कितना आएगा? 100। तो विषम संख्या है, विषम ही आया। सम संख्या है तो सम ही आया। आ रहा है समझ में? दूसरी बात, ये है, देखो बच्चों, 1 का घन हमेशा 1 ही होता। क्या होता है? 1 का घन हमेशा 1 ही होता है। लेकिन कुछ नहीं। 0 का घन हमेशा 0 ही होता।
शून्य का घना शून्य ही होता है, एक का घना एक और शून्य का घना शून्य ही होता है। बाकी सभी संख्याओं का घना जो होता है वह अलग अलग तरीके से होता है, गुणा करने पर हमें मालूम होता है। चलो अब हमें आगे जाना पड़ेगा, चलते आगे। अब हमें देखना है शॉर्ट ट्रिक्स, किस प्रकार घन निकाले जाते हैं। शॉर्ट ट्रिक्स देखना है कि घन किस प्रकार निकाले जाते हैं। बहुत ही बढ़िया शॉर्ट ट्रिक्स है। इसके पहले कहीं पर भी ये कई किताबों में, अब अगर आपने देखा अलग अलग किताबों में हिंदी या तथा अंग्रेजी के या मराठी के, उसमें आपको घन निकालने की ट्रिक्स नहीं मिलती, लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे ज्यादातर हमें क्यूब निकालना हो तो कम से कम बेसिक वाले क्यूब सभी के सभी याद होने चाहिए। मतलब 1 से 20 तक, 1 से 30 तक के अगर आप क्यूब्स याद रखते हो तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, आगे वाले क्यूब भी आपको जल्द से जल्द मिल जाते हैं। चलो मैं 2-3 बार समझा देता हूँ। बहुत ही सिंपल है और बहुत ही सिंपल तरीके से इसे निकाला जाता है। आ रहा है समझ में? देखो, समझो आपको 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और यहाँ तक 19, 20 आया। अब हमें 20 तक देखना है। देखो क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल तरीका है, खाली इनका निकालना है। मैं सभी के लिए एक ही मेथड बताऊंगा बाद में, लेकिन फिलहाल एक 11 से 20 तक अगर निकालना है तो बहुत सिंपल तरीका है। क्या करना है देख लो, बहुत ही सिंपल तरीका है, देख लो कैसे करना है। पहले एक लिखो, बाद में ये दूसरा एक, इस एक का वर्ग करो, वर्ग एक, और इसी एक का घन करो। क्या करो? घन। लिख, ये एक लिखा पहले, बाद में ये दूसरा, ये एक, बाद में ये एक, इसी एक का वर्ग और इसी एक का घन बना लिया। बाद में क्या करना, इसे दुगना करो, दुगना करो, दुगना, दुप्पट, एक और एक, और ये भी एक और एक, दो हो गया। बस इनका योग करो, एक के लिए एक, दो और एक तीन, दो और एक तीन, ये दुगना है, दुगना, दुगना किया है, दो और एक तीन और एक के लिए एक, 1331। आ रहा है समझ में? फिर से दूसरा समझाता हूं। अभी 12 का घन निकालना है पहले, तो क्या करोगे, पहले एक लिखो, बाद में 2 लिखो, फिर इसी 2 का वर्ग, इसी 2 का घन 8 हो गया। 1 2 1 2 1 2, 2 का वर्ग 2 का घन आया। अब क्या करोगे, ये बीच वाली संख्या को दुगना करो, 4 और इसे 8, बस हो गया। प्लस कर डालो भाई लोग, 8 के लिए 8 और 4, 5 में 1 2 और 6, 4 और 2 6 और 1 7 और 1 के लिए 1, 1728। आ रहा है समझ में? बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत ही बढ़िया है। चलेंगे आगे। देखो आगे वाला बताता हूं, ध्यान में रखना, बहुत सिंपल है। अब 13 का और डायरेक्टली सभी संख्याओं का निकालोगे। देखो 13 का 1 3, 3 का वर्ग 3 का घन बराबर है, इसे दुगना बनाओ 6 और इसे प्लस करेंगे, या 27 के लिए 27 नहीं लिखना हुआ। अब जो हाथ में बचेगा हमारे, जिसे हम हाथ में कहते हैं, वह हाथ में जो है वह इधर लिख दो। 9 18 और 9 27, 27 और 2 29 के लिए जो 2 बचा है 2, वह कैरी करके यहाँ लाना है। ओके, 6 और 9 9 और सॉरी 3 और 6 9 9 और 2 आचे में 1 और 1 और 1
अच्छी देना है आगे आगे आ जाएगा समझ में। फिर से 14 का देखते हैं। 1 4 4 का वर्ग 4 का, चलो दुगना करो 8 और ये हो गया। क्या लिखेंगे भाई लोग इधर देखो, ध्यान दो सभी ध्यान दो, ऑनलाइन वाले सभी देख लो, बहुत ही बढ़िया ट्रिक्स है ये। 4 लिखना है, 6 कैरी हो जाएगा, 16 32 48, 16 1 16, 16 2 32, 16 3 48, 48 में 6 मिला 54, 5 में कितने आए 5, अभी 8 और 4 12 5 17, 5 में 1 और 1 और 1, बहुत ही सिंपल तरीका है। ऐसे आप 20 तक निकाल सकते हो, कहां तक 20 तक, सिंपल तरीका है। चलो अब 18 का निकालते हैं। 18 का घना 1 8 8 का वर्ग 8 का घन हो गया। दुगना करो बीच वाले दोनों को, 8 का दुगना 16, 64 का दुगना 128 और इनका प्लस कर डालो। ओके प्लस करो, क्या आएगा जवाब में, बिचौली बंद करो। देखो अभी ये 51 इधर आ जाएंगे, ये दो जैसे कि वैसे। अब ये 64 128 तीनों का योग होगा, तीनों का योग 51 का भी 54 का भी और 128 का भी। तो क्या करेंगे 8 8 और 4 64 64 और 128 में 64 मिला है तो हम 64 त्रिक कर सकते हैं। 6 त्रिक 18 180 और 4 त्रिक 12 192, 192 में हमें 51 मिलाने होंगे। तो ठीक है ना, कोई बात नहीं। 8 और 4 12, 12 और 1 13, 13 के लिए 3, 5 में 1 गुना। अब ये 12 और 6 18, 18 और 5 23 और 1 24, ये इधर कैरी कर दो, पूरे के पूरे कैरी कर देना। मैंने इकाई का योग किया, हाथे में दिया और ये 12 बचे थे, 12 और 6 18, 18 और 5 23, 23 और 1 24। देखो 8 1 8, 8 2 9 16, 8 3 24 और ये हो गए 24 और 24 48 के लिए 8, अच्छे में 2 2 और 1 3, कितना हुआ, गलत हुआ कुछ तो नहीं, अच्छे में 4 बराबर, यहाँ 4 आएगा और ये 4 और 1 5, 58 32 हो गया, बराबर है 18 का घन। इस प्रकार हमें घन कहाँ तक 20 तक के। चलो आगे, अब थोड़ा सा अलग वाला बताता हूं। हो गया, जल्दी लिखा था। ओके, अगर आपको इस तरह से निकालना है 21 31 41 51 61 71 81, इन सब का घना निकालना है, घना। इनके लिए शॉर्ट ट्रिक से इसलिए मैं ये अलग बता रहा हूं। तो अब घना निकालना है तो क्या करेंगे, पहले जैसा ही करना है, सिंपल है। अब अलग करना, पहले हम आगे से करते थे 1 2 2 का वर्ग 2 का, अब ऐसा नहीं करना, अब उल्टा करना 1 2 2 का वर्ग 2 का घन। बस इसे दुगना करो 8 और ये 4, बस एक के लिए 1, 4 और 2 6, 8 और 4 12, अच्छे में 1 और 8 और 1 2। जो हम सामने से करते थे अब हमें पीछे से करना, क्या जवाब। अब हमें 31 का निकालना है तो कैसे करोगे, 1 3 3 का वर्ग 3 का घन हो गया। इसे दुगना कर दो, इसे दुगना कर दो, फिनिश। 1 के लिए 1, 6 और 3 9, 18 9 27, 5 6 में 2 और ये 29।
29,791। सिंपल तरीका, बहुत ही सिंपल तरीका है। कहां तक निकाल सकते हो आप ऐसे? ऊपर वाले सभी जिसकी इकाई पर 1 होता है उनका निकालना है। तो इस तरह से, और हमें घन जो निकालना है, यह घन 100 तक काफी हो गए, इसके आगे जरूरत नहीं पड़ेगी आपको घन निकालने की, कम से कम। और इस तरह से हम कहां तक गए? 91 तक गए। अभी बाकी संख्याओं का किस तरह से निकालते हैं वह देखेंगे। आखिरी में एक बताता हूं, चलो अभी हम बड़ी संख्या का निकालेंगे उधर से 81 का वर्ग, सॉरी 81 का घन। तो क्या करेंगे भाई लोग? स्टार्ट। 1 8 8 का वर्ग 8 का घन, 10 तक के तो याद होना चाहिए। दुगना करो 128 और इसे दुगना, बस प्लस कर डालो, फिनिश हो गया अपना जवाब। एक के लिए 8 16 24 2 बराबर। ये देखो अब इकाई का योग करो, इकाई का 8 और 4 12, 12 और 2 14 के लिए आचे में 1, ये 12 और 6 18, 18 और 1 यहाँ लिख दो, 9 और 2 11, आचे में 1 1 2 3 और 5 के लिए 5। अगर तुम इस तरह से बनाओगे भाई लोग 81 गुना 81 गुना 81, तो आपको इन दोनों का गुना करना पड़ेगा और जो जवाब आएगा इस जवाब के साथ फिर से 81 से गुना करना पड़ेगा, जो जवाब आएगा वो यहाँ लिखना पड़ेगा। गुना करना कोई सी आसान बात नहीं है। 81 गुना 81 मतलब 81 का वर्ग बनाना है। फिर से ये वर्ग की ट्रिक अपनाओ, फिर से 81 से गुना करो, बहुत ही बड़ा लंबा होता है। और उसी के लिए अपनी जो मेथड है बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व करिए और यही मेथड से आप जवाब निकाल सकते हो। आ रहा है समझ में? ये कहा था कि अभी ऊपर वाले सभी इकाई के स्थान पर जो अंक 1 आता है उसके आधारित किस तरह से हम वर्ग घन निकाल सकते हैं। चलेंगे आगे। देखो अभी अब अलग सी संख्या सभी इस प्रकार छोड़कर बाकी सभी संख्याओं का, यानी मैं तो यह कहूंगा कि सभी संख्या के लिए, सभी जो हमने अभी के देखे उनके लिए भी और जो हम अभी देखने वाले इनसे अलग संख्या उनके लिए भी, सभी के लिए एक ही ट्रिक्स इस्तेमाल होती है। चलो हम शुरू करेंगे। छोटी सी संख्या लेता हूं, यहाँ पर मैंने लिया 42 और 42 का हमें घना निकालना है। बहुत ही सिंपल तरीके से निकालेंगे और आसान। देखना है क्या करेंगे भाई लोग, ठीक तरह से देखो, बहुत ही सिंपल तरीका है और इसी तरीके से आपको वह घना निकालना है। चलो रेडी करेंगे, फिर स्टार्ट। देखो पहले 2 का घना जिस प्रकार वर्ग निकालते हैं 8, बाद में 4 का घना कितना भाई लोग 64। अभी क्या करेंगे, इस 4 का वर्ग गुना इसके साथ, 4 का वर्ग 16, 16 गुना 2 32 लिखा। और अब इसका वर्ग करो और इसके साथ गुना करो, 2 का वर्ग 4, 4 चौक 16, इसे दुगना करो भाई साहब 64, इसे दुगना करो 32 योग। क्या किया समझ में आ रहा? इधर का घना इधर का घना, वर्ग करके इसके साथ वर्ग करके इसके साथ लिख दिया, उसको दुगना करना। ये तो मेथड हमारे पहले से ही है और जवाब निकाल डालेंगे यहाँ पर। 8 के लिए 8, 16 32 48 के लिए 8, हाथे में 4, ये देखो 4 2 4 4 8 और 2 10 के लिए 0, हाथे में 9 और 6 और 3 9 और 10, हाथे इधर आए 64 और 10 कितने हो गए 74। फिनिश। समझ में आना जरूरी है, नहीं तो फिर आपके लिए बहुत ही मुश्किल बात हो जाएगी। और ठीक तरह से आपने समझ लिया ना तो आपको 101% ये अपनी जो मेथड है ना वो आपको आने वाली है और आएगी, जरूर आएगी। प्रयास करना पड़ेगा, बार बार सॉल्व करना पड़ेगा, तभी ये समझ में आएगा। बताओ आगे। अब चलो एक दूसरा लेते हैं। अभी समझ लो हमने लिया है 36 का घन निकालना है भाई लोग, इसका 36 का। चलो देखते हैं, फिर से मैं बताता हूँ, आप ध्यान दे दो सभी लोग। देखो पहले क्या करेंगे भाई, बोलो बोलो बोलो। 6 का घना कितना आएगा? 6 का घना 216, बहुत ही सिंपल बात है। 3 का घन भाई लोग
27। बहुत ही बढ़िया। 3 का घन कितना है 27। अब क्या करेंगे, इस 3 का वर्ग गुना ये 6 लगाना। 3 का वर्ग बनाओ 9 7 54। अब इस 6 का वर्ग बनाओ भाई लोग और इस 3 के साथ गुना करो। 6 का वर्ग 36 त्रिक 108। 36 36 36 3 त्रिक 90 6 त्रिक 18 90 और 18 108 हो गए। चलो बस इस दुगना कर दो भाई लोग। 54 गुना 100 और 108 दूनी 200 और फिनिश और प्लस कर डालें। प्लस करने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका है, ध्यान में रखो। इसको उठाना डायरेक्टली इसके ऊपर लिख देना। ये बचा 6, खाली इकाई का अंक का इनका योग करो 6 और 1 7 7 7 14 और 1 15 के लिए 5 हाथ 6 में। अब इन सभी का 21 और 10 31 32 33 34 उठाएंगे, याद आ जाएंगे। फिर से इन इकाई का योग करो 4 और 4 8 8 16 अच्छे में 1 10 और 5 15 16 17 18 और 19 इनको यहाँ पर लिखेंगे और 19 के साथ इस 27 का योग करेंगे। 9 7 16 अच्छे में 1 2 और 3 में 4। यस ओके। योग करना सबसे जरूरी है और वो सिंपल तरीके से आपके ध्यान में आना चाहिए। आ रहा है समझ में? इस तरह से हम संख्याओं का घन निकालते हैं। क्या निकालते हैं? घन। अगर बार बार आप इस क्वेश्चन को दोहराओगे, बार बार सॉल्व करोगे, इधर अलग अलग संख्याओं का अगर आप घन निकाल सकते हो तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलते आगे। अभी ये हुआ तुम्हारा घन और दशमलव संख्या की घन का थोड़ा सा मालूमात करते हैं। जो दशमलव होती है, जैसे आपने 5 का घन किया तो 5 बटे 5 गुना 5 गुना 5 तो कितना हो रहा? 125 बराबर है। लेकिन भाई लोग अगर मैंने आपको ऐसा कहा होगा 0.5 का घन करो तो क्या करेंगे? 0.5 गुना 0.5 गुना 0.5। तो ये सिंगल है, सिंपल है। इनका इन सभी का जो का घन रूपी आने वाला है, जो भी घन आएगा 5 गुना 5 5 गुना 5 वो 125 ही होगा। कोई डाउट है? खाली बात किसकी रही? पॉइंट की। किसकी रही? पॉइंट की। अब मुझे बताओ पॉइंट के बाद क्या होगा? जो भी घर आए हैं उन सभी का योग होगा। 1 2 कितने घर हो गए? 3 घर हो गए। दशमलव के बाद कितने घर हो गए? तो छोड़ दो 1 2 3 0.0125। ये बहुत ही सिंपल तरीका है। 0.125 आ रहा है समझ में? यानी यहाँ पर अगर एक घर है तो यहाँ पर हमें कितने घर छोड़ने पड़े? 3 घर। मतलब तिगुना करना पड़ेगा। वर्ग में हम दुगुना करते थे, अब यहाँ पर तिगुना। कौन सा घात है? तीसरा। तो करेंगे क्या? तिगुना। 3 से गुना। तिगुना मतलब 3 से गुना। इधर से इधर जाते समय किसी संख्या का घन निकालते समय दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं उसके तिगुना अंक उसके घन में छोड़े जाते हैं। वर्ग में हम क्या कहते हैं? दुगुना। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं? 3 गुना। और तिगुना मतलब तीसरा घात है, तो 2 वर्ग में क्या था? दूसरा घात, इसलिए 2 गुना किया। यहाँ पर 3 गुना करेंगे क्योंकि तीसरा घात है। आ रहा है समझ में? अभी देखो 0.09 का घन। तो 101% आप ये पॉइंट भूलकर इसका 9 का घन निकालो। 9 का घन क्या करोगे? 9 का घन कितना है? 27। 9 का घन कितना है? 27। तो 9 का घन 27 है तो क्या करेंगे? अभी यहाँ पर कितने घर है? 2 घर है। कितने घर है? 2। तो 2 घर होने से इधर जवाब में हमारे तिगुना करना है। 2 घर है ना, 2 को 3 से गुना करो। कितने घर? 6 घर ढूंढना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6। ये हुआ तुम्हारा जवाब। सॉरी मिस्टेक हो गई आपकी थोड़ी सी। गलती में हमने 27 लिख दिया। 3 का है ना वो। 9 का घन कितना है अपना? 729।
29 हो गया अपना। अब 729 है तो यहाँ पर कितने घर है? 2। उसे कितना करेंगे? 6 करेंगे, दुगना नहीं सॉरी 3 गुना। तो हमें क्या करना पड़ेगा? 2 घर है, 3 से गुना किया तो 6 घर। 1 2 3 4 5 6 0.0000729 ये हुआ तुम्हारा जवाब। इस तरह से आया समझ में? ध्यान में रख, घन में कितना होता है? 3 गुना। कितना होता है? 3 गुना होता है। कितना होता है? 3 गुना। और वर्ग में 2 गुना। समझे? चलो आगे। ये हुआ हमारा घन। घन के बारे में हमने जितनी मालूमात थी उतनी अपने यहाँ पर क्लियर कर दी। घन संख्याओं का शॉर्टकट में किस तरह से घन बनाया जाता है यह हमने यहाँ देखा। चलो फिर रुकते यहाँ पर, आगे वाला पॉइंट कल के लेक्चर में देखेंगे। स्टॉप करते हैं। थैंक यू।